हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राज एंड वेलकम टू इको लर्नर्स। अब लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 के कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। अब रिमेनिंग टॉपिक्स कर लेते हैं और चैप्टर नंबर 2 इस वीडियो के बाद कंप्लीट हो जाएगा हमारा। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। राइट, अब जो पहला टॉपिक है हमारा डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। चैप्टर अप्रॉक्स 90% कंप्लीट हो गया था, लेकिन हमें ये नहीं पता कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम क्या होती है। राइट, तो अभी हम लोग उसको क्लियर कर लेते हैं। अब डोमेस्टिक इनकम आप ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की एक बाउंड्री होती है जिसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। और आपको पता है ये लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी। राइट, अब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कोई भी अगर एक पर्सन इंडिया के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहा है, राइट, तो अगर इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर सेल कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम। ये कंडीशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर सेल होना जरूरी है। राइट, अब नेशनल इनकम क्या होती है जरा आप ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल एक इंडिया और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कोई पर्सन इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है और इंडिया में सेल कर रहा है, और सेल करने के साथ साथ यूएसए में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। राइट, अब अगर कोई भी पर्सन दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करेगा तो बाहर से कुछ ना कुछ हमें इनकम मिलेगी, फैक्टर इनकम मिलेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को शॉर्ट में हम NFIA भी कहते हैं। अगर NFIA का मतलब क्लियर नहीं है तो आप लास्ट वाली वीडियो को आप देख लेना, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा NFIA का मतलब। राइट, अगर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें बाहर से कुछ ना कुछ इनकम मिलेगी। अब जरा आप ध्यान से सुनना, कोई भी अगर इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया में सेल कर रहा है प्लस इंडिया के बाहर सेल कर रहा है, और सेल करने के बाद बाहर से हमें NFIA मिल रही है, तो नेशनल इनकम का मतलब क्या है, इंडिया में भी बिजनेस हो रहा है और इंडिया के बाहर भी कुछ ना कुछ बिजनेस होने के बाद हमें वहां से कुछ ना कुछ पैसे मिल रहे हैं। राइट, तो नेशनल इनकम को निकालने का सबसे मेन क्राइटेरिया समझना आप, हमें डोमेस्टिक इनकम में प्लस करना पड़ेगा NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इंडिया के अंदर भी पैसा कमाया और इंडिया के बाहर भी जो पैसा कमाया उसे इंडिया में हम लेके आ गए। राइट, तो डोमेस्टिक इनकम प्लस हमारा NFIA। राइट, अब डोमेस्टिक टेरिटरी और नेशनल इनकम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपको याद रखना है वो ये है कि अगर डोमेस्टिक इनकम की बात हो रही है तो मतलब वहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी होना ज़रूरी है। मतलब अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बस और बस अगर कोई पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहा है तो वो बन जाएगी हमारी डोमेस्टिक इनकम। लेकिन नेशनल इनकम में कभी भी हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करते, बिकॉज इंडिया के अंदर तो बिजनेस हो ही रहा है प्लस इंडिया के बाहर भी बिजनेस हो रहा है, तो मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी की हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर ही नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे तो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं हम दूसरी कंट्री में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। राइट, तो हम यहाँ पे नॉर्मल रेसिडेंट की बात करते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट मतलब इंडिया का एक वो पर्सन जो इंडिया में भी बिजनेस कर रहा है प्लस इंडिया के बाहर भी बिजनेस कर रहा है। जैसे कोई भी अगर MNC हो गई, उनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया रहता है प्लस इंडिया के बाहर भी वो बहुत सारे अपने बिजनेसेस अलग अलग वेंचर्स चलाते हैं, तो वहाँ से कुछ ना कुछ वो पैसा इंडिया में लेके आते हैं इन टर्म्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो डोमेस्टिक इनकम मतलब इंडिया के अंदर प्लस उसमें कर देंगे हम NFIA, तो वो बन जाएगा हमारा नेशनल इनकम। राइट, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट वर्ड आपने पहले भी सुना होगा। राइट, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है फॉर एग्जांपल कोई भी अगर हमने प्रोडक्शन के लिए कोई मशीनरी परचेज की है या कोई भी फिक्स एसेट्स परचेज किया है जो हमें प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, जो भी कैपिटल स्टॉक क्रिएट करता है उसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट। राइट, अब क्वेश्चन है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है एंड नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। राइट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, वो हमेशा उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड रहता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है वो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। राइट, डेप्रिसिएशन कोई भी अगर हम मशीनरी यूज़ करते हैं तो वेयर एंड टीयर के वजह से उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन फाइंड नहीं करना होगा, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी गिवन होगा। राइट, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन होता है और नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन नहीं होता है, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो क्वेश्चन है कि अगर नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है तो हमें करना क्या पड़ेगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन है, अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन है तो आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, निकल जाएगा हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर, और अगर हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना है तो नेट इन्वेस्टमेंट में हम लोग प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, बिल्कुल अपोजिट एक इक्वेशन बन जाती है। राइट, हमेशा ध्यान रखना ग्रॉस में डेप्रिसिएशन होगा और नेट में डेप्रिसिएशन नहीं होगा। क्लियर, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है एंड मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ शॉर्ट में। राइट, फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे करनी पड़ती है, एंड मार्केट प्राइस वो प्राइस होती है जिस प्राइस पे गुड्स मार्केट में सेल होता है। राइट, फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, अगर फैक्ट्री से मार्केट में गुड्स जा रहा है तो हमें प्लस करना पड़ेगा NIT। मतलब अगर हमें मार्केट प्राइस निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट में हम प्लस कर देंगे NIT, हमारा निकल जाएगा मार्केट प्राइस। एंड अगर हमें फैक्टर कॉस्ट फाइंड करना है और मार्केट प्राइस गिवन है तो उसमें माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT। राइट, NIT निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। लास्ट वीडियो में था, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक में, आप उसको जरूर देख लेना। राइट, सो एक बार
सारे टॉपिक्स को हम लोग लास्ट में समराइज कर लेते हैं, राइट। सबसे पहले चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आपको नेशनल इनकम फाइंड करनी है ना, आपको डोमेस्टिक इनकम गिवन है तो उसमें हम प्लस करते हैं NFIA। अगर डोमेस्टिक इनकम में NFIA प्लस करेंगे तो निकल जाएगा हमारा नेशनल इनकम, और अगर हमें डोमेस्टिक इनकम फाइंड करनी है तो नेशनल इनकम में माइनस कर दो NFIA, राइट। अब नेक्स्ट है हमारा फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। अगर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, अगर फैक्ट्री से हमें मार्केट पे जाना है, राइट, फैक्टर कॉस्ट गिवन है और मार्केट प्राइस फाइंड करना है तो आप उसमें प्लस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर हमें फैक्टर कॉस्ट फाइंड करना है एंड मार्केट प्राइस गिवन है तो माइनस कर देंगे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कंप्लीटली अपोजिट, राइट। और ग्रॉस और नेट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन होता है, अगर नेट फाइंड करना है तो क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। और ग्रॉस में डेप्रिसिएशन होता है, नेट गिवन है, अगर हमें फाइंड करना है ग्रॉस तो प्लस कर देंगे हम डेप्रिसिएशन, राइट। सो गाइस, इसी वीडियो के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस ऑन इकोनॉमिक्स।